हेलो बच्चों, त्रिनेत्रा मेडिकोज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, किडनी। और आगे चल के हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इस किडनी से। तो किडनी क्या होती है, किडनी को स्टडी करने को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का था स्टडी ऑफ किडनी और नेफ्रॉन आर कॉल्ड क्या, नेफ्रोलॉजी। तो हम देखते हैं कि क्या होता है ये किडनी क्या होता है, कि ये होता है नेफ्रोलॉजी। क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी आर कॉल्ड क्या, नेफ्रोलॉजी। तो हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या आते हैं, जो आर्गन आते हैं, जो क्या आते हैं, पार्ट आते हैं। यूरिनरी सिस्टम मतलब होता है जो वो आर्गन जो क्या कहते हैं, यूरिन को ट्रेवल करने में, यूरिन के बनाने में जो पार्ट लेते हैं उसे क्या कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारी सबसे पहले आती है दो किडनी आती है। कितनी होती है, एक पेयर होती है। हमारी किडनी कितनी होती है, वन पेयर होती है। वन पेयर किडनी होती है, ठीक है। दूसरे आते हैं दो यूरेटर आते हैं। क्या आते हैं, दो यूरेटर। कि यूरेटर क्या होता है, कि वो पार्ट जो क्या है किडनी से यूरिन बना है उसे लेकर आए कहां पर, ब्लैडर में, वही क्या होता है, यूरेटर। और देखिए ये क्या होता है, वन ब्लैडर होता है, वन यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूरिन। वो क्या होता है, जो पार्ट होता है वही क्या होता है, यूरेथ्रा। देखिए ये हमारा जो पार्ट है ये क्या होता है, किडनी है। अब एक किडनी से जो पार्ट लगा है वही क्या होता है, यूरेथ्रा। दिखाते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, ये पूरा है यूरिनरी सिस्टम। ये जो पार्ट है ये क्या है, किडनी है। ये क्या है, किडनी। वन पेयर क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। और ये देखो जो किडनी से ये जो रास्ता आया है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है यही क्या होता है, यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, कनेक्ट करता है किडनी को किससे, ब्लैडर से, ठीक है। ये देखिए क्या है, यूरेटर। और जहां पर यूरिन हमारा क्या होता है, स्टोर रहता है, वही क्या होता है, वही होता है ब्लैडर। और ये जो क्या होता है, जहां से यूरिन क्या होता है, रिमूवल होता है, उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। आगे देखते हैं कि आगे ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या आते हैं, टोटल चार चीजें आती हैं। एक आती है किडनी आती है, दूसरा आता है यूरेटर, तीसरा आता है ब्लैडर, चौथा आता है यूरेथ्रा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसी है, तो किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड मतलब आप लोग सेम का बीज देखे हैं, वो क्या होती है, इसकी जो शेप होता है वो कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, ठीक है ना। बीन शेप्ड ऐसे, ऐसे क्या होती है, ऐसे होती है किडनी। यहां से निकलता है यूरेटर। क्या निकलता है, यूरेटर। ये जिस पार्ट से निकलते हैं उसी पार्ट को क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम क्या होता है, कि वो पार्ट किडनी के जहां से क्या करें, नर्व ब्लड वेसल्स क्या करें, किडनी में इंटर करें और बाहर आए, उस वाले पार्ट को क्या होता है, छिद्र होता है। हाइलम क्या होता है, छिद्र होता है, जहां से क्या होता है, नर्व और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, किडनी में इंटर करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हाइलम। अब यही देखो क्या होता है, किडनी क्या होती है, बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। लोकेटेड कहां पर होता है, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, पीछे होता है। और स्पाइन के दोनों तरफ, एक किडनी क्या होती है, लेफ्ट में होती है किडनी, राइट में। स्पाइन क्या होता है, बीच में। तो आगे देखिए क्या रहा कि ऑन वन ईच साइड ऑफ स्पाइन, दोनों क्या होती है, स्पाइन के अलग अलग साइड में होती है, ठीक है। आज देखते हैं ईच किडनी अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी किडनी होती है कितनी, उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है, तो कहेंगे विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। हमारी किडनी कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। और क्या होती है, 5 से 7 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। और इसका वेट, इसका वजन कितना होता है, तो 120 से 150 ग्राम, 150 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर किडनी के क्या करें, एक्सटर्नल फीचर देखें, क्या देखें, बाहर का फीचर। तो बाहर से देखेंगे तो क्या देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब हम देखेंगे तो क्या देखेगा, रीनल कैप्सूल देखेगा। देखो रीनल कैप्सूल क्या होता है, एक फाइब्रस कोट होता है जो क्या करता है, जो किडनी के सराउंड करके घेर के रखता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रीनल कैप्सूल। देखिए क्या कर रहा है, ये टार्ड फाइब्रस आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट किडनी। ये क्या करता है, इसका काम होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या होता है, रीनल हाइलम। देखो रीनल हाइलम बताया हम कि वो ओपनिंग होता है जहां से क्या करती है, इंटर करती है ब्लड वेसल, नर्व। और क्या करते हैं ये यूरेटर, ये सारी जिस पार्ट से इंटर करते हैं, एक छिद्र होता है, उसी क्या कहते हैं, हाइलम। अब देखिए हमने क्या देखा है, किडनी का देखा, आउटर स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा कि आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है, और एक तुम क्या दिखेगा, हाइलम दिखेगा, ठीक है। अब देखो इनर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनर स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स दिखेगा। क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स। तो काउटर कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए अगर एक किडनी है, ये क्या है, किडनी है, ठीक है। सही से बना देते हैं, किडनी बीन शेप तो बनी नहीं, ठीक है। अगर ये किडनी हो गई, क्या हो गई, किडनी। ये हो गया यूटेरस, ये हो गया सॉरी यूरेटर,
ठीक है। देखिए जो इस किडनी की, देखिए ये जो बाहर बाहर वाला शेप्ड रहता है, ठीक है ना, जो बाहर बाहर वाला शेप्ड रहता है उसी को क्या कहते हैं, देखिए ये जो बाहर वाला लेयर रहता है इस लेयर को कहते हैं, इसी लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो क्या होता है, अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं, मेड्यूला, ठीक है, क्या कहते हैं, मेड्यूला। और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। जो ये बाहर वाला पार्ट होता है किडनी को होता है कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेड्यूला। अब देखिए कह रहा है कि कह रहा द आउटर लेयर ऑफ द किडनी, किडनी का जो बाहरी लेयर होता है वही क्या होता है, वही होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और कह रहा है कि कंटेन, इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाई होती है, क्या होती है, ग्लोमेरुलाई होती है, बोमेन कैप्सूल होता है, और क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं। किसके, ये किसके पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन से ही मिलके क्या बनती है, किडनी बनती है। आगे चल के बताएंगे, ठीक है ना। देखिए और क्या कर रहा है कि जो मेन, जो क्या कहते हैं, जो देखिए किडनी का काम होता है ब्लड फिल्टर करना। क्या करना, ब्लड फिल्टर करना या क्लींसिंग ऑफ ब्लड, ये होता है किडनी का फंक्शन होता है। तो ये कह रहा है ग्लोमेरुलाई मेन साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन में जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है क्या होता है, ग्लोमेरुलाई होता है। वो किसमें होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है मेडुला, हमने कहा मेडुला क्या होता है, इनर रीजन होता है। क्या होता है, इनर रीजन। मेडुला क्या होता है, इनर रीजन। क्या रहा, मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड। क्या होता है, ये किससे बना होता है, रीनल पिरामिड। देखिए ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, और इस किडनी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल लाइक क्या होते हैं, पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, पिरामिड, ठीक है। ये किससे बना होता है, तो पिरामिड से, ठीक है। और क्या कर रहा है कि इट कंटेन, इसमें कौन कौन होता है, इसमें होता है लूप ऑफ हेनले होता है, और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये सारी चीजें दिखाएंगे हम नेफ्रॉन के पार्ट में, खाली नाम सुनिए कि लूप ऑफ हेनले क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ठीक है। और देखिए अब क्या होगा, रीनल पिरामिड होता है, ये कैसा होता है, कोन शेप्ड होता है, ठीक है ना। और कहता है ट्रांसपोर्ट वाइन फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू कैलिसिस, ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉर्टेक्स से क्या करता है, कॉर्टेक्स से कहां पर आता है, कैलिसिस में, ठीक है ना। और कैलिसिस के बाद क्या है, मेजर एंड माइनर कैलिसिस, उसके बाद आ जाता है यूरेटर, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा कि, कह रहा कि द टिप ऑफ, कह रहा है द टिप इज कॉल्ड क्या, पाइपिला। देखिए हमने कहा कि ये देखिए ये जो क्या होता है, कौन शेप्ड होता है, कैसा होता है, कौन शेप्ड, जो इसका टिप होता है उसी को क्या कहते हैं, पाइपिला कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइपिला। क्या कहते हैं, पाइपिला, ठीक है। कह रहा रीनल कॉलम, देखिए ये किसके हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है कि रीनल कॉलम, क्या कह रहा है, रीनल कॉलम, कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू बिटवीन द पिरामिड। देखिए ये हो गई आपकी किडनी, ठीक है, ये हो गई आपकी किडनी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो बाहर वाला लेयर है यही क्या होता है, ये बाहर वाला लेयर जो होता है ये होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। अब यही जो क्या होता है, इसी पिरामिड जो थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाए कॉर्टेक्स का, उसी को कहते हैं रीनल कॉलम। देखिए स्टडी ऑफ किडनी या स्टडी ऑफ रीनल शब्द जहां शब्द आ जाए वहां पर क्या होता है, किडनी शब्द होता है, ठीक है। और देखिए ये क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड एंकरेज। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट और क्या करता है, एंकरेज। दूसरा क्या कर रहा है, मेजर एंड माइनर कैलिसिस होते हैं। मेजर एंड माइनर क्या होते हैं, कैलिसिस होता है। एक ऐसा होता है, कह रहा है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कलेक्ट यूरिन पिरामिड एंड ट्रांसपोर्ट टू रीनल पेल्विस, ठीक है ना। ये क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता, कहां से करता है, ये कलेक्ट क्या करता है, फनल शेप्ड क्या करता है, पिरामिड से, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए छठा पार्ट जो बता रहा है वो क्या होता है, रीनल पेल्विस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल कलेक्टिंग रीजन दैट कनेक्ट यूरेटर। ये क्या करता है, ये यूरेटर को कनेक्ट करता है, किसका होता है, किडनी का पार्ट होता है, ठीक है। अगला आपका कौन बन जाएगा, अगला बन जाएगा यूरेटर। देखिए हमने क्या कहा, ये किडनी होती है, तो किडनी से ये जो पार्ट निकलता है यही क्या होता है, यही होता है यूरेटर। क्या होता है, यूरेटर, ठीक है ना। और यूरेटर किससे कनेक्ट होता है, तो रीनल पेल्विस से। और रीनल पेल्विस के बाद क्या होता है, मेजर एंड माइनर कैलिसिस होता है, उसके पीछे होता है
क्या होता है, पिरामिड होता है, और उसके पीछे आ जाएगा कौन, आ जाएगा कॉर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यूरेटर, क्या कह रहा है, यूरेटर कह रहा है ये मस्कुलर ट्यूब होता है दैट कैरी यूरिन का किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब इसी के नीचे क्या होता है, इसी के नीचे आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर क्या होती है, यूरिन कलेक्ट होती है। तो ये यूरिन को कौन लेकर आता है, कौन कैरी करता है, तो ये कौन करता है, यूरेटर। कौन करता है, यूरेटर। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। तो फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है, तो ये सबसे पहली बात क्या कहना, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। देखिए सारी, देखो बहुत सारी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट किस में चला जाता है, ब्लड में। अब ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी करती है। तो ये क्या करता है, ब्लड को किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है। दूसरा क्या करता है, बैलेंस करती है फ्लूइड को। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा फ्लूइड हो गया, ज्यादा पानी हो गया, तो अब किडनी क्या करेगी, बॉडी में इतना तो पानी होना जरूरी नहीं है, तो क्या करेगा, किडनी क्या करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा देगी। यूरिन बढ़ जाएगी तो क्या कर, सारा पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, अगर बॉडी में पानी क्या हो गया, कम है, अगर बॉडी में क्या होगा, वाटर की मात्रा कम है, तो यूरिन क्या करेगी, यूरिन जो बनेगी वो क्या करेगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, फिर से पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा यूरिन से, बहुत क्या होगी, गहरी यूरिन बाहर निकलेगी। तो पानी को ये क्या करती है, वाटर को बैलेंस करती है बॉडी में। ठीक है, दूसरा क्या करता है, रेगुलेट करती है वाइटल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम आयन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया कि पोटेशियम आयन, ये क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है किडनी कि कौन आयन कितना बॉडी में रहेगा। ठीक है, ज्यादा है कम, ये क्या करती है, अगर ज्यादा आयन, अगर मान लीजिए पोटेशियम का आयन ज्यादा है, क्या करेगी किडनी, यूरिन के द्वारा क्या निकाले, उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, और क्या करती है, कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को। देखो कितनी अच्छी बात कहा। अगर अच्छा देखिए, अगर यूरिन, अगर आपके क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्या है 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यूरिन क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करके क्या करेगी, यूरिन के रूप में पानी को बाहर निकाल देगी, और हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे क्या करती है, किडनी काम करती है। और क्या करती है, प्रोड्यूस इसेंशियल हार्मोन्स। ठीक है ना, देखो हार्मोन्स कौन होता है, देखिए किडनी के ऊपर देखो, ये जो किडनी होती है, इसके किडनी के टिप पर ये क्या होती है, ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड से क्या करती है, हार्मोन्स को मेंटेन करती है। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं, नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन की कोई बात करे तो आपको क्या कहना है, नेफ्रॉन क्या होता है, कहना इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की सबसे छोटी इकाई को, तीनी पार्ट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अच्छा कहते हैं कम से कम 1 मिलियन, एक किडनी में कम से कम 1 से 1.5 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। वो कहते हैं 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनती है, किडनी बनती है। ठीक है, तो कह रहा है कि नेफ्रॉन इज द टिनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है ईच ह्यूमन किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन। हमारी किडनी कितना, हमारी किडनी में कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन कम से कम मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कह रहा है कि दे फिल्टर योर ब्लड, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड बैलेंस वाटर एंड साल्ट एंड केमिकल आर बॉडी। ठीक है, आपके बॉडी के क्या करते हैं, जो किडनी का फंक्शन होता है वही नेफ्रॉन का फंक्शन होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, देखिए नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या गया, एक रीनल कैप्सूल होते हैं, एक क्या होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि रीनल कैप्सूल में कौन होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस होता है, एक होता है बोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसमें आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसे क्या कहते हैं, पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, LOH शॉर्ट फॉर्म में, लूप ऑफ हेनले। और क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DCT। ठीक है, और क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं CD। ठीक है ना, ये किसके पास होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे दिखाते हैं, देखिए ये है आपका नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के जो यहाँ पर जो क्या बनता है, सर्कल नुमा आकार बनता है, ये क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। यहाँ से आती है एफरेंट आर्ट्रियोल और आर्टरी। ठीक है, अच्छा
ये देखिए जो ये वाला पार्ट है इसी वाले पार्ट को कहते हैं डीसीटी, पीसीटी सॉरी पीसीटी कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके नीचे जब आते हैं तो ये होता है लूप ऑफ हेनले। क्या होता है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जब नीचे की तरफ ये आता है तो क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्या कहते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये किसके हैं? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या होता है? ये होता है ट्यूबुलर नेफ्रॉन। ट्यूबुलर नेफ्रॉन में क्या होता है? सबसे पहले आता है बोमेन कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। और ये होता है, उसके बाद होता है पीसीटी। पीसीटी के बाद आता है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स। डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के बाद आता है लूप ऑफ हेनले। उसके बाद क्या आता है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के जो ये वाला पार्ट होता है वही क्या होता है? वही होता है डीसीटी। डीसीटी मतलब हो गया दूर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये वाला जो पार्ट बनता है ये क्या होता है? यही होता है कलेक्टिंग डक्ट। यही कलेक्टिंग डक्ट किसमें जाकर खुल जाएगा? यूरेटर में। किसमें खुल जाएगा? यूरेटर में। तो अब आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए हमने दिखाया है, क्या दिखाया? देखिए जो ये वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? रीनल कार्पस्यूल्स। क्या बोलते हैं? रीनल कार्पस्यूल्स, ठीक है ना। आज देखो कार्पस्कल, ठीक है ना। देखिए ये क्या कहता है? यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। देखिए कहता है जनरेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यहीं पर चलता है जीएफआर। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहीं पर चलता है, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कहता है? जैसे क्या कहता है? रीअब्जॉर्ब। जैसे क्या होगा? हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम की मात्रा कमी हो गई, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लोरीन रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम रीअब्जॉर्ब, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब, एमाइनो एसिड और क्या होता है? बाइकार्बोनेट, ये सारे क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। और सेक्रीट होता है, कौन होता है? अमोनिया चला जाता है। और क्या होता है? क्रिएटिनिन क्या होता है? यूरिन के द्वारा चला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या करता है? ये इस वाले पार्ट में सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब फिर से वाटर को क्या कर लो? बॉडी में एब्जॉर्ब कर लो यूरिन से, ठीक है ना। कह रहा है कि लूप ऑफ हेनले क्या होता है? थिन लूप ऑफ हेनले। ये भी क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम एंड क्लोराइड का। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड क्या करती है? रीअब्जॉर्ब करती है सोडियम एंड क्लोराइड का, ठीक है। आगे कह रहा है कि लूप ऑफ हेनले, थिक लूप ऑफ हेनले क्या करता है? अमोनियम और सोडियम के क्लोराइड का क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? रीअब्जॉर्ब करती है किसको? क्लोराइड और वाटर को, ठीक है। और करती है सेक्रीट करती है अमोनिया और हाइड्रोजन और पोटेशियम को क्या करती है? सेक्रीट कर देती है, ठीक है। आगे दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है आपका बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। हमने यहाँ पर बनाया, दिखा देते हैं, ठीक है ना। बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। देखिए बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। देखिए जब नेफ्रॉन का पार्ट, ठीक है ना, जब क्या हो जाए? नेफ्रॉन, देखिए जो ये देखिए ये आती है एफरेंट आर्टरियोल। क्या आती है? एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल आती है, ठीक है ना। तो एफरेंट से ब्लड आता है, रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, ठीक है। कहाँ आता है? किडनी में। और निकलता किससे है? इफरेंट से, ठीक है ना। देखिए ब्लड यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, ठीक है। और ये निकल जाता है किससे? इफरेंट आर्टरियोल से। अब यहीं पर क्या होता है? बोमेन कैप्सूल में ही क्या होता है? छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है ना। वही कहते हैं सीव लाइक। देखिए ऐसे क्या होते हैं? पोर होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? सीव लाइक क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। यहाँ से क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर हो जाता है यूरिन में, ठीक है ना। तो देखिए ये जहां से फिल्टर होता है यही क्या कहते हैं? इसी क्या आते हैं? बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब देखिए एफरेंट आर्टरियोल से क्या होता है? ब्लड आता है, इफरेंट से निकल जाता है, ठीक है। जो एफरेंट आर्टरियोल होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। इफरेंट आर्टरियोल क्या होती है? पतली होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सेल होते हैं, जो इनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, वही कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। क्या कहते हैं? कैप्सुलर स्पेस, ठीक है ना। जो बोमेन कैप्सूल होता है तो कैसा होता है? देखेंगे ये कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है? डबल लेयर होता है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है? डबल लेयर होता है, ठीक है। जब बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना, और क्या होते हैं? क्या होता है? ग्लोमेरुलस के एक साथ मिला देते हैं तो उसी बोलते हैं रीनल कैप्सूल, या बोलते हैं मैलपिगियन कैप्सूल, ठीक है। बनाते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब देखिए यहीं से क्या आती है? ब्लड वेसल्स आती है। क्या आती है? ब्लड वेसल्स।
इस ब्लड वेसल्स का नाम क्या होता है? एफरेंट आर्टरियोल। यहाँ पर आके क्या बनाती है? जाल बनाती है, नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाती है? इफरेंट आर्टरियोल। क्या जाती है? इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है ना। तो ये जो क्या बना, यही इसी को क्या बोलते हैं? ये कैसा होता है? तो इसी को बोलते हैं बोवेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोवेंस कैप्सूल। ठीक है ना, कैप्सूल। ये कैसा होता है? तो क्या कहेंगे? कप शेप्ड होता है। कैसा होता है? कप शेप्ड। कप शेप्ड होता है। और क्या होता है? डबल लेयर होता है। क्या होता है? डबल लेयर होता है। ठीक है ना। अच्छा, जो ये कप शेप्ड होता है, डबल लेयर होता है, ठीक है, ठीक है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विसरल लेयर। क्या कहते हैं? विसरल, विसरल लेयर। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? डुअल लेयर में एक का नाम क्या था? विसरल लेयर। एक क्या होती है? एक होती है पैराइटल लेयर। क्या होती है? पैराइटल लेयर। ठीक है, एक होती है विसरल लेयर, एक क्या होती है? पैराइटल लेयर। ठीक है। अच्छा देखिए, और देखिए, जो देखिए ये जो आर्टरियोल आती है, ये क्या होती है? ये होती है एफरेंट आर्टरियोल। क्या होती है? एफरेंट, एफरेंट आर्टरियोल, आर्टरी। ठीक है ना। ये होती है इफरेंट आर्टरी। क्या होती है? इफरेंट, इफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये जो क्या होती है, इसकी जो क्या होता है, जो ट्यूब होता है, ये क्या होती है? चौड़ी होती है, विड्थ होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? चौड़ी होती है। ये क्या होता है? ये होती है पतली होती है। ठीक है ना। तो इससे जो जो क्या होता है, इससे ब्लड आता है। इससे क्या आता है? ब्लड इससे आता है कहां पर? बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, और इफरेंट से क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, अब यहीं पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन। यहीं पर चलता है जीएफआर। ठीक है ना, जो ब्लड आता है प्रेशर में क्या हो जाएगा? यहीं पर क्या हो जाएगा? छोटे छोटे सीब लाइक, ठीक है ना, छेद होते हैं। ठीक है ना, उसी छेद से क्या होता है? ब्लड क्या हो जाता है? जो प्लाज्मा होता है बाहर निकल जाता है। सारे ब्लड निकल जाते हैं, सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है, यही क्या होता है? अब देखिए, हमने बता दिया क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। तो आई होप कि ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे हम स्टार्ट करेंगे यूरिन फिल्ट्रेशन।